तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, राइट, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों ने शायद ग्रेविटेशन नाम तो सुना ही है। क्या होता है ग्रेविटेशन? अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आ जा रही है, राइट। तो नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज अर्थ जो है वो कुछ फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। उसको नाम दिया हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट विल कम टूवर्ड्स अर्थ। गुड आउट, पक्का? अच्छा, तो अब एक बात बताओ, ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने की? न्यूटन ने की, पक्का? नहीं, यस पक्का। अरे मॉड्यूल बंद कर लो, मॉड्यूल में क्या रीड कर रहे हो तुम बैठे बैठे? बंद करो, बकवास करते हो। तो अगर यही रीड करते तो घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर रीड करते ही अगर सब कुछ हो जाता तो फिर पढ़ाई की जरूरत ही क्या होती इधर आके समझने के लिए। तो फिर जब समझा रहा हूं तो बुक क्यों रीड कर रहे हो? न्यूटन की कहानी सबने सुनी हुई है, क्या था? यस सर। सर पे एप्पल गिर गया। ओके, सर पे एप्पल गिर गया तो ग्रेविटी पता चल गई, ऐसा? हाँ हाँ, हमारे सर पे भी गिर सकता है। तो हमने तो ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया, नहीं सुना, या फिर नहीं सोचा। वो क्यूरियस था इसलिए उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। इससे पहले साइंटिस्ट हुए थे, नहीं हुए थे? हुए थे ना। तो उनके सर पे कभी एप्पल नहीं गिरा है? उनके हाथ में से कोई चीज छूटी नहीं जो नीचे अर्थ पे टकरा रही है? अरे हाँ या ना? सर गिरी होगी पर उनको पता नहीं चला होगा। उनको पता नहीं चला कि गिर गई, ऐसा? ये क्या बात हुई? सर वो है क्या, ग्रेविटेशन है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी है ये, ऐसा उनको पता नहीं चला होगा। चलो, ये एप्पल गिरने से न्यूटन को ग्रेविटी थोड़ी पता चल जाएगी, क्योंकि ये चीज तो सबको पता थी कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ की तरफ ही गिरता है। ऐसा थोड़ी ना कि एप्पल गिरा तो कुछ चमत्कार हुआ, ऐसा थोड़ी है। इससे पहले भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आ गए थे, उनके हाथ से भी पेन पेंसिल कभी तो छूटी होगी, नीचे ही गिरी होगी, आया ना? तो नीचे गिरी तो क्यों गिरी? बिकॉज अर्थ सबको अट्रैक्ट करता है, ये सबको पता था। न्यूटन ने कुछ नहीं किया, न्यूटन ने कुछ और एक्स्ट्रा क्या किया वो सोचो। या फिर ऐसा समझो कि ये जो ऑब्जर्वेशन है जिसके बेस्ड पे हम ऐसा बोलते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कवर हुआ, दैट ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन। आया ना? ये ऑब्जर्वेशन कैसा है? बहुत ही सिंपल है। कुछ बहुत ही तगड़ा ऑब्जर्वेशन थोड़ी कुछ किया है। तो सबको पता है भी हर एक चीज नीचे गिरती है। तो उससे पहले भी साइंटिस्ट आए थे, उनको भी पता था कि हर एक चीजें नीचे गिर रही है। तो न्यूटन ने ये जो ग्रेविटेशन का डिस्कवरी है वो इस एप्पल के ऑब्जर्वेशन से नहीं किया, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन इतना सिंपल है कि सबके दिमाग में ये आ सकता था। राइट, समझ में आ रहा है? गुड आउट। एक्चुअल में ये जो स्टोरी आप सुनते हो कि एप्पल गिर रहा है जिसकी वजह से उसको पता चला कि ग्रेविटेशन चीज है, बट एक्चुअल में ये इतना सिंपल ऑब्जर्वेशन नहीं था। ओके, जो तुम सुनते हो आधी कहानी है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल कहानी क्या है कि सबको पता था कि अर्थ जो है वो सबको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा तो उसने सोचा कि हाँ भाई एप्पल गिरेगा, क्यों गिरेगा? अर्थ खींच रहा है इसलिए गिरेगा, ये सबको पता था, न्यूटन को भी पता था। पर उसने आगे क्या सोचा? तो जैसे ही एप्पल गिरा उसने देखा ऊपर कि ऊपर मून भी है। सुबह सुबह भी मून होता है, पता है ना? शाम को भी मून होता है, ऐसा नहीं कि रात होना जरूरी है, मून कभी भी दिख जाता है। न्यूटन ने देखा कि मून जो है, जैसे एप्पल नीचे गिर रहा है वैसे मून को भी नीचे गिरना चाहिए अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो। आया ना? यस गुड आउट। तो न्यूटन ने सोचा कि भाई ये मून क्यों नीचे नहीं गिर रहा, ये क्यों नीचे नहीं गिर रहा है वो सोचना है। तो पूछना एग्जाम में कौन सा टॉपिक आ रहा है, एक्स्ट्रा कोई टॉपिक आ रहा है तो मतलब सिस्टम नहीं, उनका बैकअप बाकी है, 2-3 क्लास छूटे हुए ऐसा कुछ बोल रहे थे, उनके पेरेंट्स बोल रहे थे। कहां का बैकअप बाकी, कौन सा बाकी, वो हमारा तो कुछ बाकी नहीं। शर्मा जी से कॉल करके एक बार पेरेंट्स से बात करवाओ। यस बोलो बेटा। मून क्यों नीचे नहीं गिरा, ऐसा किसने सोचा? न्यूटन ने सोचा। न्यूटन। ओके, तुम भी सोचो, बताओ। हैवी है, मतलब एप्पल अगर हैवी होता तो नीचे नहीं गिरता। सर क्योंकि एप्पल मून भी की हैवी है। ग्रेविटी, सर मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से रेपेल होती है, इसीलिए।
और कुछ एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। 1 मिनट रुक जाओ, मेरा वीडियो शायद क्लियर नहीं है। यस, अब क्लियर होगा। हाँ, एक एक करके रेज हैंड करो जिस जिसको जो जो बोलना है। क्वेश्चन ये है, व्हाई मून डजंट फॉल ऑन अर्थ। जैसा एप्पल गिरा वैसे मून क्यों नहीं गिरा, ये क्वेश्चन है। समझ में आया? अनुराग ऑनलाइन में है, पहले अनुराग को चांस मिलेगा। अनुराग बोलो। यस अनुराग। सर सर क्योंकि मून और अर्थ दोनों के पास ही ग्रेविटी है, तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। रुक इस जाओ वजह बेटा, से इस वजह से वो लोग नहीं गिरते हैं मून और ओके 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 ओके, सुन लो बेटा। अनुराग कहता है कि जैसे अर्थ के पास ग्रेविटी है वैसे मून के पास ग्रेविटी है, इसकी वजह से वो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं पर गिर नहीं रहा है। ऐसा बोल रहे हो अनुराग तुम? यस सर। ओके, हाँ युक्ति क्या बोलना चाहते हो तुम? ये क्या बात है, इतना नहीं है मतलब कम फोर्स लग रहा है, ऐसा बोलना चाहती हो? अगर मान लो थोड़ा सा भी फोर्स लगे तो भी उसको नीचे आना चाहिए ना, बिकॉज उसको रेजिस्ट करने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, तो नीचे गिरना चाहिए उसको। अभी नहीं तो 5 साल बाद तो गिर जाएगा थोड़ा थोड़ा, राइट? पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, सालों से मून दूर ही है, अर्थ पे नहीं गिर रहा है। बोलो प्रथम। ये क्या बात है, मून की अपनी ग्रेविटी है, ये क्या होता है? ग्रेविटेशन तो न्यूटन ने ढूंढा ना, तो तुम न्यूटन हो, तुम समझो कि तुम न्यूटन हो। क्या हो तुम सोच रहे हो कि मून क्यों नीचे नहीं गिर रहा? अभी तक ग्रेविटेशन जैसी कोई चीज डिस्कवर ही नहीं हुई है। मून का भी खुद, मतलब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि जितने फोर्स से अर्थ मून को खींच रहा है मून भी अर्थ को खींच रहा होगा, तो ये तो एक्शन रिएक्शन हो गया। वो तो हमेशा लगता है और कभी भी कैंसल आउट नहीं होता, हमने पढ़ा था। एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। क्यों? बिकॉज एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसा नहीं होगा कि अर्थ भी मून को खींच रहा है और मून भी अर्थ को खींच रहा है इसलिए कोई एक दूसरे के पास नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। आया समझ में? जैसे मैं अगर इस ब्लॉक को, जैसे कि मान लो, अच्छा या फिर एक बात सोचो, ये एप्पल है, ये अपना एप्पल था, ये नीचे गिर रहा था। क्यों गिर रहा है? अर्थ उसको नीचे खींच रहा है, राइट? ये हमें पता है कि अर्थ सबको नीचे खींचता है, ये तो सबको पता था, उस टाइम पे भी सबको पता था। तो ये मून पे, लेट्स अज्यूम दैट मून पे अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, जितने फोर्स से, सॉरी मून नहीं, एप्पल पे अर्थ जितने फोर्स से उसको खींच रहा है, लेट्स अज्यूम दैट दैट फोर्स इज 10 न्यूटन। कितना फोर्स मान लेता है? इसका रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये किस पे लगेगा? अर्थ पे लगेगा। हमने शायद डिस्कस किया था ये, राइट? कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये फोर्स लगा रहा है अर्थ, किस पे लगा रहा है? एप्पल पे। उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कौन लगाएगा? एप्पल लगाएगा। किस पे लगाएगा? अर्थ। तो अर्थ पे भी की तरफ कितना लगेगा? 10 न्यूटन। समझ में आया? तो तुम जो ऐसा बोलते हो कि जितना फोर्स अर्थ मून पे लगा रहा है उतना ही फोर्स मून अर्थ पे लगा रहा है, उससे मून नीचे नहीं गिर रहा है, तो वैसे तो सोचे तो एप्पल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, पर कभी भी कैंसिल नहीं होता है, राइट? तो कैंसल आउट कभी भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये जो मून, सॉरी ये जो एप्पल है वो क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। अर्थ पे भी 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, पर इसका मास इतना ज्यादा है कि उसकी कोई इफेक्ट अर्थ पे देखने को नहीं मिलता, तो एप्पल ही नीचे गिरेगा, अर्थ ऊपर नहीं आएगा। तो मून अब क्यों नहीं गिर रहा है इस तो बताया नहीं अभी तक। मून का भी मास बहुत ज्यादा है इसलिए वो नीचे नहीं गिर रहा है, ऐसा ग्रेविटी है और अर्थ के सिर्फ एटमॉस्फेयर में एक्ट करती है, मतलब मून तक ग्रेविटेशन फोर्स लग ही नहीं रहा है, ऐसा कहना चाहते हो? तो फिर गिर क्यों नहीं रहा, ये तो किसको भी पता ही नहीं रहा है। दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी दूसरा कुछ और इन्वॉल्व नहीं है इधर, ग्रेविटी नहीं है, ये क्या बात है? इतनी ग्रेविटी नहीं है, नहीं, गलत बात। और कुछ सोचो। देखो बेटा, अब न्यूटन भी तुम्हारे जैसे फंस गया था, न्यूटन को भी पता नहीं चल रहा था कि क्या करे, जैसे मून क्यों नहीं गिर रहा, तो उसके लिए इसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मून करता क्या है ये पता है तुमको?
अर्थ के अराउंड रोटेट रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इस न्यूटन ने क्या किया, एक बॉल लिया, उसको एक रस्सी से बांध दिया और फिर क्या किया, गोल गोल घुमा दिया। कोई डाउट? बॉल लिया और इसको गोल गोल घुमा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बॉल गोल गोल घूम रहा होगा, लेट्स से इस तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा ट्रैवल कर रहा है, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स कौन लगा रहा है? रस्सी फोर्स लगाएगी, हम नहीं लगा रहे, हम तो रस्सी पे लगा रहे हैं, रस्सी उस बॉल पे लगा रहा है। तो फोर्स कौन लगा रहा है? कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा रस्सी फोर्स? चलो ऑप्शन नंबर 1 क्या ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऑप्शन 3 ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऑप्शन 4 ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? रस्सी कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इस बॉल पे? दोनों डायरेक्शन में एक साथ फोर्स लगाएगी। तो फिर फर्स्ट डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन हो रहा है, उस डायरेक्शन में। मतलब तुम बोल रहे हो 1 रिवॉल्यूशन Yes, ऐसा हो रहा है sir. तो 1 डायरेक्शन में। Yes, बात sir. सेकंड दिया, सेकंड बोल रहे हो तुम? क्यों सेकंड बोलो? नहीं सेकंड नहीं, सेकंड क्यों सेकंड? बेटा रस्सी जो फोर्स लगाती है ना, हमेशा रस्सी से हम कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं? पुल कर सकते हैं। कभी मैं रस्सी से धक्का लगा सकता हूँ? रस्सी से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को धक्का लगा सकते हैं? No, sir. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। रस्सी हमेशा किस काम आती है? खींचने के। ओके, तो रस्सी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएगी? सेकंड पे लगाएगी। Second. आ रहा है समझ? हमेशा खींच रहे हैं ना रस्सी से, तो हम तो खींच रहे हैं मतलब उसके नजदीक जा रहा होगा, हाँ या ना? कोई डाउट? तो हम लोग खींच रहे हैं इसको, तो रस्सी जो फोर्स लगाएगी कहाँ लगाएगी? सेकंड। कोई डाउट? No, sir. तो ऐसा थोड़ी चलता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। चलो समझ में आया? तो हम जब इस पे फोर्स मतलब इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो रस्सी जो है वो क्या कर रही है? इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, इस तरफ फोर्स लगा रही है, पुल कर रही है, बेसिकली पुल कर रही है। वेरी गुड। चलो अगर ये गोल गोल घूम रहा है, मान लो इधर पहुंच गया, अभी भी रस्सी क्या कर रहेगी? पुल करेगी। यहाँ पहुंचा तो भी रस्सी क्या करेगी? पुल यहाँ करेगी। पहुंचा रस्सी क्या करेगी? पुल। कहीं पे भी चले जाओ रस्सी क्या करेगी? पुल। पुल ही करती रहेगी, हाँ या ना? Yes, sir. कुछ Yes, तुमको sir. ऐसा लग रहा है कि रस्सी, अच्छा अब मैं पूछूं कि रस्सी जो फोर्स लगा रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स? हमारी इस सेंटर की तरफ लग रहा है हमेशा फोर्स। Yes. फोर्स ऑलवेज कहाँ लगा रहा है? Yes, sir. सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? कोई डाउट? Yes, sir. पक्का? चलो दूसरी बात, अगर ये मोशन कर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे उसकी स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी? स्पीड की डायरेक्शन ऑफ स्पीड कहाँ जा रहा होगा? ये इस पॉइंट पे इस तरफ जा रहा होगा, टेंजेंट की तरफ। Yes, sir. यहाँ पे मैं पूछूं तो इधर से टेंजेंट बनाओगे, ये डायरेक्शन ऑफ स्पीड होगी। यहाँ से पूछूं तो इधर होगा, यहाँ पे पूछूं तो इधर होगा, यहाँ पे पूछूं इधर, यहाँ पे पूछूं इधर, यहाँ पे पूछूंगा तो इधर होगा। मतलब कोई भी मूवमेंट पे मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, तुम्हारा आंसर क्या होगा? टुवर्ड्स द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट है उस डायरेक्शन में स्पीड जाएगी, हाँ या ना? और मैं कोई भी पॉइंट पे पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ या ना? Yes, कोई sir. डाउट? तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये दो चीज तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक स्पीड है उसके पास which is always directed towards the tangent, there is a force acting on the body which is always directed towards the center, हाँ या ना? ये दो चीज है और ये सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अचानक से एक काम करते हैं, मान लो जब ये इधर पहुंचा, इस पोजीशन पे पहुंचा, मैंने इसको रस्सी को काट दी, रस्सी को काट दिया, इसका मतलब क्या हुआ? जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स लगना क्या हुआ? बंद हो गया। कोई डाउट? रस्सी को मैंने काट दिया, फोर्स लगना बंद हो गया। अगर मैं इस पोजीशन पे रस्सी को काट दूं, ये बॉल क्या करेगा? अब क्या सर्कुलर मोशन करेगा? नहीं। अब क्या करेगा? अब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में स्ट्रेट जाता रहेगा, हाँ या ना? नीचे गिरेगा सर अगर मतलब मैं ग्रेविटी को सेंटर से दूर चला जाएगा। ओके, यहाँ से तो जाना चाहिए इस तरफ,
हाँ, बाद में ये ऐसा करके नीचे गिरेगा वो बात अलग है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट। बट जाएगा कैसे? ऐसे, अगर मैं इधर रस्सी को काट दूं टेंजेंट की तरफ, मतलब क्या हुआ? रस्सी को मैं काटूंगा तो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, हाँ या ना? सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कुलर मोशन करवाना है तो रस्सी तो होनी चाहिए। रस्सी क्या प्रोवाइड कर रही है? फोर्स। कौन से डायरेक्शन में? सेंटर की तरफ। तो अगर सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट को करना है तो एक क्या चीज होनी चाहिए? फोर्स होना चाहिए, जो हमेशा कहाँ लगे? टूवर्ड्स सेंटर, हाँ या ना? अगर ये Yes. नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जुगल जुगल कुछ नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? अगर ये फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में स्पीड है उस डायरेक्शन में चला जाएगा, हाँ या ना? चलो दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं रस्सी को नहीं काट रहा हूँ, रस्सी को वैसे की वैसे रख रहा हूँ, जैसे जैसे ये गोल घुमा रहा हूँ इसकी स्पीड स्लो डाउन कर रहा हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? स्पीड स्लो डाउन करें। अगर ये इसका स्पीड जो है उसको कम कर देंगे तो क्या होता है? वो कहाँ पे आ जाएगा? गोल गोल घूम के सेंटर की तरफ आ जाएगा, आया ना? अगर मैं स्पीड कम कर दूं तो तुमने देखा होगा कि स्पीड कम कर दोगे तो ऐसे ऐसे करके वापस जहाँ पे तुम्हारा हाथ है, जहाँ पे तुम्हारी उंगली है, वहां पे आ जाएगा, गोल गोल लपेट जाएगा। अगर स्पीड ऐसे देखे तो गोल गोल लपेट के फाइनली कहाँ आ जाएगा? Center. तुम्हारी उंगलियों पे, मतलब सेंटर पे। विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीड चेंज हो गई तो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए एक और चीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्पीड विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट, हाँ या ना? तो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करना है तो एक चीज तो ये चाहिए, और दूसरी चीज क्या चाहिए? स्पीड टुवर्ड्स क्या? टुवर्ड्स टेंजेंट। इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल स्पीड। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल टेंजेंशियल स्पीड। स्पीड। अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है देयर मस्ट बी दिस टू थिंग्स। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये दो हमेशा होने ही चाहिए, नहीं होंगे तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो। आया समझ में? तो न्यूटन को क्या पता चला कि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो क्या होना चाहिए? एक फोर्स होना चाहिए जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर हो। दूसरा क्या होना चाहिए? एक Speed टेंजेंट की डायरेक्शन में towards स्पीड होनी tangent. चाहिए, कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ में आया? कोई डाउट? अब न्यूटन ने सोचा कि अगर इस पत्थर को मैं रिप्लेस कर दूं, अगर इस स्टोन को मैं रिप्लेस कर दूं किससे? मून से, और ये जो हमारी हाथ जो था, हमारे जो ये रस्सी बांध के रखी थी, उसकी जगह पे क्या ले लूं मैं? Earth. अर्थ ले लूं। और हम ऐसा बोले कि अगर ये मून सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, ये तो हमें पता ही है, सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए? ये दो चाहिए या नहीं चाहिए? आया ना? गुड आउट। Yes, sir. यस ये सर। दोनों चाहिए। उसमें पहला क्या है? फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा मून को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचिएगा। तो एप्पल को नीचे गिराता था, वैसे मून को भी क्या करेगा? गिराने की ट्राई करेगा। मतलब जब मून इधर था तब फोर्स इधर लगेगा, मून इधर है फोर्स इधर, मून इधर है फोर्स सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। अरे हाँ ना? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है नहीं लग रहा? और ये अगर नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो रस्सी में काट दूंगा तो क्या होता था? मून ऐसे चला जाएगा भोग करके कहीं आगे। यस सर। अरे हाँ ना? गुड आउट। पक्का। अगर मान लो हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स लगाना बंद कर दिया, जब तुम बोलते थी, युक्ति ने कहा था हमको कि सर मून तो इतना दूर है, इतना दूर है कि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कम लगेगा, ऐसा कुछ बोला था किसी ने? अगर बहुत कम लगा, अगर फोर्स लगना बंद हो गया तो मून क्या करेगा? टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा, अर्थ के पास वापस नहीं आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो मून पे काफी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। उसी की वजह से क्या हो रहा है? गोल गोल घूम रहा है। दूसरी चीज क्या रिक्वायर्ड है? स्पीड टुवर्ड्स द टेंजेंट। तो बेटा जब ये प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स की जो क्रिएशन हुआ उसी टाइम पे मून के पास क्या थी? एक स्पीड थी।
समझ में आया? जब क्रिएट हुआ तभी उसी टाइम पे इसके पास क्या थी, स्पीड थी, इसलिए क्या हो रहा है, उसी स्पीड से वो चल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मून ने अपनी स्पीड, वैसे तो मून की स्पीड चेंज नहीं होने वाली, बट मान लो मून ने सोचा मैं स्पीड मेरी बंद कर देता हूँ, मेरे को नहीं चलना है, तो क्या होगा, खींच के कहाँ जाएगा, अर्थ पे गिर जाएगा। जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, बॉल ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे, स्पीड कम की तो क्या हुआ, सेंटर की तरफ आ गया। इसका सेंटर क्या है, अर्थ है। अगर मून ने अपनी स्पीड कम करना चालू किया तो मून क्या हो जाएगा, अर्थ पे आगे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अर्थ पक्का ग्रेविटेशन फोर्स लगा ही रहा है मून पे, और बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ मून वो अर्थ के ऊपर आके नहीं गिरता। समझ में आया? जबकि कोई मिटीरॉइड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अर्थ के अंदर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज उसके पास इनफ टेंजेंशियल स्पीड नहीं होती। समझ में आ रहा है? मिटीरॉइड्स जो होते हैं ना, पता है ना सबको, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसके पास क्या चीज कम होती है, किसकी कमी होती है, इस टेंजेंशियल स्पीड की कमी होती है। ये कमी होने की वजह से क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ आता रहेगा और फाइनली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और फिर वो अर्थ के ऊपर गिर सकता है। पर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर वो जल जाता है बीच में, ये सबको पता है, राइट? तो अगर मान लो मून की स्पीड कम हुई तो क्या होगा, अर्थ पे आके गिर जाएगा। समझ में आ गया? तो मून क्यों नहीं गिर रहा है, समझ में आ गया? कभी भी ऐसा बोलोगे कि मून बहुत दूर है इसलिए नहीं गिर रहा, क्या वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है इसलिए नहीं गिर रहा, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स की इफेक्ट नहीं लग रही इसलिए नहीं गिर रहा, ऐसे आंसर्स नहीं देने हैं। क्या आंसर देना है, बिकॉज मून हैज अ टेंजेंशियल स्पीड एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स which is required to revolve around the circle। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो न्यूटन ने क्या पता चला, न्यूटन को पता चला मून भी किस पे फोर्स लगा रहा है, सॉरी अर्थ भी किस पे फोर्स लगा रहा है, मून पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जितने फोर्स से अर्थ मून को खींच रहा है अपनी तरफ, उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को खींचेगा ना, इस हिसाब से। अगर मान लो लेट्स अज्यूम दैट कि मून पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा वो 10,000 या फिर 1 लाख न्यूटन फोर्स लगाया, कितना लगाया, तो उतना ही फोर्स किस पे, अर्थ पे भी हमेशा लगता रहेगा, कितना, 1 लाख न्यूटन। ये मैं ऐसा जनरली एक नंबर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना ही फोर्स लगता है, एक रैंडम नंबर बोल दिया भाई, 1 लाख न्यूटन फोर्स मून पे लग रहा है अर्थ की वजह से, तो अर्थ पे भी कितना लगेगा, 1 लाख, कहाँ पे, मून की तरफ। ओके, बट अर्थ का मास क्या है, इसलिए क्या हो रहा है, इस फोर्स की इफेक्ट देखने को तुमको नहीं मिल रही। जैसे एप्पल बेचारा नीचे गिर गया था, क्यों, बिकॉज उसका मास कम था। अर्थ जो था वो ऊपर नहीं आ रहा है एप्पल को टच करने के लिए, क्यों, अर्थ का मास ज्यादा है। द सेम वे अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मून, तो मून ही रोटेट कर रहा है, अर्थ वहीं का वहीं स्टेबल है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का, सच्ची में, एकदम बड़े आगे। चलो, अगर मान लो अर्थ का मास कम होते होते मून के मास जितना हो जाएगा, तब क्या होगा, अर्थ का मास कम हो गया कोलाइड हो जाएंगे और मून के जितना हो गया, कोलाइड हो जाएंगे। अगर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्थ का मास क्या हो गया, कम हो गया, कितना, मून के जितना, ज्यादा कम नहीं, कितना, मून के जितना। अब क्या होगा, सर, दोनों की ग्रेविटेशन फोर्स भी चेंज होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी चेंज होगा, वो बात अलग है। बट तुम, मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ उसका मतलब समझो। मैंने ये क्वेश्चन क्या पूछा, अर्थ का मास कम कर रहे हैं, क्यों कम कर रहे हैं, बिकॉज ज्यादा था तो क्या हो रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स की इफेक्ट देखने को नहीं मिल रही थी। कम होगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की इफेक्ट देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो मून अभी इधर है, सॉरी अर्थ अपना इधर है, मून कहाँ पे है, इधर। इनिशियली क्या हो रहा है, मून क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, उतना ही फोर्स वो मून तो बेचारा इस पे लगा रहा है अर्थ पे, और अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको भाव नहीं दे रहा। ओके, तुम गोल गोल घूमते रहो, हम नहीं हिलने वाले क्योंकि मेरे पास मास ज्यादा है। अगर इसके पास मास कम होने लगे तो अब क्या करना पड़ेगा, फोर्स तो लगी रहा है ना। तो अगर मान लो अर्थ का मास कम हो जाएगा, मून इधर है अर्थ इधर है, मास कम हो जाएगा, तो अब दोनों ऐसे रोटेट करेंगे एक दूसरे के अराउंड। समझ में आ रहा है? दोनों पे ग्रेविटेशन फोर्स की इफेक्ट देखने को मिलेगी। आया समझ में? कोई डाउट? ओके, ऐसा समझो
कि अगर ये पेन है, इस पेन के एक एंड पे मून है, एक एंड पे अर्थ है, अर्थ का मास ज्यादा है, मून का मास अभी कम है, तो अभी ये पेन ऐसे रोटेट हो रही है। पेन ऐसे रोटेट होने का मतलब मून यही, अर्थ यही का यही है, मून उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर ग्रेजुअली अर्थ का मास कम होता रहे, ये जो सेंटर जो था उसकी जगह पे सेंटर क्या होता रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा। और एग्जैक्ट मान लो हाफ ऑफ मास हो जाए तो एग्जैक्ट इस पेन का जो सेंटर है उसके अराउंड ये पेन रोटेट करेगी। समझ में आया? सर ये पेन मतलब का अर्थ और सेंटर जो मून होगा के बीच इसके में है। अराउंड, यस, मून और अर्थ के बीच में उसका सेंटर होगा, अर्थ भी रोटेट करेगा और मून भी रोटेट करेगा, दोनों एक दूसरे के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट करते रहेंगे, एक दूसरे को चेज करते रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आया? जस्ट लाइक प्लूटो, प्लूटो जो है उसके जो सैटेलाइट्स है, प्लूटो का कोई सैटेलाइट जो है वो एकदम मास ऑलमोस्ट इक्वल है प्लूटो के, प्लूटो से थोड़ा कम मास है। तो प्लूटो क्या कर रहा है, उस सैटेलाइट के अराउंड ऐसा ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नो सर। ग्रेविटेशन फोर्स समझ में आ गया? तो अगर यस हम लोग न्यूटन है तो न्यूटन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया? एप्पल गिरा, एप्पल गिरा, पहली चीज ऑब्जर्व की। यस दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया? मून मून नहीं गिर रहा है, वो तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन था वो तो। ऑब्जर्व क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट क्या आया? मून इसलिए नहीं गिर रहा बिकॉज वो क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। क्या ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है? यस, लग रहा है, और उसी की वजह से रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता तो रिवॉल्व नहीं करता। अगर इतना समझ में आया तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गोल गोल घूम रही है। पकड़ो उन सबको, गोल गोल क्यों घूम रही है, पूछो उनसे कौन है। सन गोल घूम रहा है? नहीं, बट अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व अर्थ कर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यस इसका भी रीजन क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। सन का ग्रेविटेशन मास बहुत ज्यादा है, वो तो अर्थ को खींच रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा के अच्छी तरह से खींच रहा है, पर क्या हो रहा है, अर्थ हैज अ टेंजेंशियल स्पीड, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पीड वो क्या करता रहेगा, ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? सन का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, और भी सब लोग रिवॉल्व कर रहे हैं ना सन के अराउंड। अभी तक ये जितने भी एग्जांपल लिए उन सब में कॉमन चीज क्या थी? अर्थ। एप्पल गिरा अर्थ पे, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, सबके अंदर कॉमन चीज दिख रही थी अर्थ। मतलब अभी तक ऐसा समझ रहे थे कि अर्थ की प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स किसकी प्रॉपर्टी है? अर्थ की, ऐसा समझ रहे थे। पर और जब सोचोगे तो पता चलेगा सन के अराउंड और कौन रिवॉल्व कर रहा है? मर्क्यूरी, वीनस। मर्क्यूरी और वीनस भी अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो मर्क्यूरी पे भी क्या लगेगा, वीनस पे भी क्या लगेगा, सन का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब तो अर्थ का कोई लेना देना नहीं है, which means gravitation force is not a property of earth. अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं ग्रेविटेशन फोर्स, जबकि पहले क्या सोच रहे थे, अर्थ की प्रॉपर्टी, अर्थ सबको अपनी तरफ खींचता है, ऐसा सुन रहे थे। पर ऐसा अभी नहीं है। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, पर सन के भी और नहीं, और हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सन ही सबको खींच रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, खींच सकता है, सबको खींच सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सभी चीजों के अंदर, जैसे सन हो गया, वीनस हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इन सब के अंदर जो कॉमन चीज देखने को मिली, वो क्या देखने को मिली कॉमन चीज? अरे ग्रेविटी नहीं, वो तो पता है। अरे वो नहीं, कॉमन क्या देखने को मिली जिसकी वजह से ग्रेविटेशन हो रहा है ना? रोटेशन से पता चला कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, पर फोर्स लगने का रीजन क्या है वो पूछ रहा हूँ। ग्रेविटेशन फोर्स लगने का रीजन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है? तो सबने देखा इन सबके अंदर जो कॉमन है वो उनका क्या है, सबके पास मास है, और वो बहुत ज्यादा मास है। सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी ले लो उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा मास। तो सबका रीजन जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो आने का रीजन है वो क्या है? इट इज नॉट सन, इट इज नॉट अर्थ, इट इज नॉट मून, इट इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। क्या बनाया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें उसने कहा कि दुनिया में जिसके भी पास क्या है, मास, दुनिया में जिसके भी पास है मास, वो क्या करेगा, सबको खींचेगा। किसके अराउंड? अपने पास खींचेगा। आओ आओ आओ,
सब लोग समझ में आया? किसके क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। तो मास इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट। समझ में आया? मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा। क्या मेरे पास मास है? हाँ या ना? क्या इस पेन के पास मास है? यस सर। हम दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। न्यूटन ने कहा ना जिसके पास मास है वो क्या कर सकता है? ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकते हैं। मेरे पास मास है, यस। इस पेन के पास मास है, यस। हम दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, हाँ या ना? होल्ड आउट। यस सर। नो ये सर। पेन मेरे पे आके चिपक नहीं जाती। ये पेन पे मैं ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा हूँ ना, मैं खींच रहा हूँ उसको। यस सर। यस तो ये सर। पेन को मेरी तरफ आके खींच चिपक जाना चाहिए। ग्रेविटेशनल सर अर्थ फोर्स की जो लग ग्रेविटी रहा की है वजह वो से नहीं हो बहुत कम है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि अर्थ की वजह से नहीं हो रहा है। अगर मैं और ये पेन दोनों स्पेस में चले जाए, ऐसी जगह पे जहाँ पे और कुछ नहीं है दूर दूर तक, तो क्या ये पेन मेरे से चिपक जाएगी? अभी भी नहीं चिपकेगी। क्यों नहीं चिपकेगी? ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा हूँ, पर वो फोर्स की लेकिन वैल्यू कम। इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इसका एक्सेलरेशन होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? यस समझ में सर। आया? यस। तो No, sir. every object attracts every other object in this universe. हम लोग, तुम लोग, अपने आसपास के जितने भी चीजें हैं वो हम सब अपने आप क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। हाँ वो क्या? हाँ वो क्या? हाँ लग रहा है ना, उसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, पर उसकी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, उसकी इफेक्ट तभी देखने को मिलेगी जब मास क्या हो? बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा हो। जैसे इस पेन को छोड़ दो, नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रही है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए वो खींचने का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी मैं भी इसको खींच रहा हूँ दूर से, पर मेरे पास नहीं आ रही, फोर्स बहुत कम लग रहा है। आया समझ में? थोड़ा आउट। तो हर जगह पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, बट उसकी इफेक्ट तभी देखने को मिलेगी जब मास बहुत ज्यादा हो, वरना देखने को नहीं मिलेगी। कितना टाइम हुआ? 36 और टाइम है ना, 4 मिनट्स है। ओके, समझ में आया? मैग्नेट्स का ग्रेविटेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसके पास कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा है। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, मतलब इसकी वजह से होता है, मास की वजह से। समझ में आ गया? लिख लो फटाफट एक चीज लिख लो जल्दी से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेडिंग डाल दो और लिखो, every object in the universe, every object which has mass, हेडिंग लिखना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें लिखना है every object which has mass attracts every other object, attracts every other object having mass with a force. Every object which has mass attracts का स्पेलिंग बहुत ही गलत लिखा है मैंने, attracts every other object having mass with a force which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between the center of the mass, between the center of the two masses.
ओके लिख लो जल्दी से। न्यूटन ने ये तो बता दिया कि मास की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, और उसने साथ साथ उसका फॉर्मूला भी दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा, दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन कम ग्रेविटेशन फोर्स भी कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मतलब जितने दूर होंगे उतना फोर्स कम लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? गुड आउट। नो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मासेस। ओके यहाँ तक लिख लो, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय 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 Bye, बाय sir. Thank you. बाय बाय।